क्या आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द बिना दवाई के ठीक हो जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर आपको जोड़ों का दर्द है, वो किसी भी कारण से हो, आपको आम वात की प्रॉब्लम है, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर आपकी सर्जरी हुई है नीज़ की और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप बिना दवाई के अपने जोड़ों के दर्द से निजात पा सकते हैं। अगर आपको जोड़ों के दर्द की समस्या है, तो इसके लिए आयुर्वेद में एक पंचकर्म चिकित्सा बताई गई है। आपको सूजन है, इन्फ्लेमेशन है या फिर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर आपको कभी लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ है या आपकी सर्जरी हुई है और उसके बाद वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो इन सभी समस्याओं में आप जानू-बस्ती करा सकते हैं। नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आपका स्वागत है। अगर आपके जोड़ों में बहुत ही समय से दर्द हो रहा है, आप बहुत दवाइयाँ खा के थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं हो पा रहा, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको जोड़ों के दर्द की समस्या है, तो इसके लिए आयुर्वेद में एक पंचकर्म चिकित्सा बताई गई है, जिसे जानु बस्ती कहा जाता है। जानु मतलब आपके संस्कृत में जानु का मतलब होता है घुटना, यानी आपके नीज़। अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए जानु बस्ती प्रक्रिया की जाती है। बस्ती मतलब टू होल्ड, यानी वहाँ पे हम कोई भी तेल, औषधि, काढ़ा कुछ भी डालते हैं तो वहाँ पे रुक जाता है। तो बस्ती का मतलब होता है टू होल्ड, यानी जो भी आपकी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं जैसे जानु बस्ती, तो आपके जो घुटने हैं उसके आस-पास घेरा बनाया जाता है और उसमें औषधीय तेल या काढ़ा डाला जाता है, जो कि आपके जोड़ों के दर्द से आपको राहत देता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे किया जाता है। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें कौन-कौन से ऑयल का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन से ऐसे औषधीय तेल हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो ये बेसिकली जो व्यक्ति है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है और रोगी को समस्या कब से है उस पे निर्भर करता है। लेकिन जो बेसिकली आम तौर से जो प्रयोग किया जाता है वो है आपका सहस्त्रादि तेल, महानारायण तेल, बलाश्वगंधादि तेल, ऐसे और भी बहुत सारे तेल हैं जैसे निर्गुंडी तेल, तो जो कि जनरल आम तौर पर इसको उपयोग में लाया जाता है जानु-बस्ती के लिए। इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन भी प्रयोग किया जाता है जैसे महानारायण या फिर सहस्त्रादि को एक साथ मिला के या कुटुम्ब चुकादी को और बलाश्वगंधा को एक साथ मिला के, यानी कुछ कॉम्बिनेशंस करके भी थेरेपी की जाती है। इसके साथ ही साथ इसके इंडिकेशंस क्या-क्या हैं, यानी किन-किन रोगों में इसका हम इस थेरेपी को ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसा मैंने बताया कि जानु-बस्ती यानी जोड़ के ट्रीटमेंट के लिए ये किया जाता है। तो जोड़ों का दर्द है आपको, आपको सूजन है, इन्फ्लेमेशन है या फिर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर आपको कभी लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ है या आपकी सर्जरी हुई है और उसके बाद वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, तो इन सभी समस्याओं में आप जानु-बस्ती करा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये कि ये आपके जोड़ों के दर्द में बहुत ही आराम देती है और बहुत ही जल्दी आराम देती है। इसके अलावा ये जो जॉइंट मोबिलिटी है, यानी जो मूवमेंट है, उसको इम्प्रूव करती है। जैसे जोड़ों में जब दर्द हो जाता है तो हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं ना, मूवमेंट में बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो ये मूवमेंट में आपकी इम्प्रूवमेंट लाता है। इसके अलावा आपका जो आर्म है, यानी जो टॉक्सिन है, जो आपके जॉइंट के आसपास एक्यूमुलेट हो गया है, जो इकट्ठा हो गया है, ये उसको बाहर निकालता है जानु-बस्ती जो प्रोसेस है उसके द्वारा। इसके साथ ही साथ ये आपके मसल्स को, लिगामेंट्स को, टेंडन्स को नरिशमेंट देता है, पोषण देता है और वात दोष को हरता है, यानी वात दोष को बैलेंस करता है। तो ये इसके हमने लाभ की बात करी। अब बात करते हैं कि इसे किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें पूर्व कर्म की, तो पूर्व कर्म में क्या करते हैं कि पहले पेशेंट को समझाया जाता है उसकी प्रकृति के हिसाब से उसकी जो पेन है, सब इंटेंसिटी है कि उसको कितने समय से समस्या है, तो ये देख के उसको समझाया जाता है कि आपको आपकी ये ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके अलावा जब पेशेंट थेरेपी रूम में आता है तो उसको जो अगर उसको पानी पीना है या फिर उसको वॉशरूम जाना है, तो उसको इन चीज़ों के लिए एडवाइस किया जाता है कि आप ये अपनी जो क्रियाएँ हैं ये करके और आप फिर आप चिकित्सा टेबल पे आप लेट सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रधान कर्म की। इस पे पेशेंट को लेटाया जाता है। पेशेंट पीठ के बल लेटा है क और कई जगहों पे पेट के बल पे भी लिटाया जाता है। दोनों तरह से जान-बस्ती की जाती है। और इसमें फिर घुटनों के आसपास एक फ्रेम, या तो आप जान-बस्ती के लिए फ्रेम भी अवेलेबल होता है या फिर गेहूँ के दाल या उड़द के दाल का आटे का घेरा बनाया जाता है
और उसके अंदर फिर तेल डाला जाता है। औषधीय तेल जो कि मैंने शुरू में ही बताया कि कुछ-कुछ तेल होते हैं औषधीय तेल, इसके साथ व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, उसको समस्या कैसी है, उसके अनुसार भी डिसाइड किया जाता है। ये प्रक्रिया आपकी 30 से 40 मिनट चलती है और जो ऑयल है, वो जैसे वार्म रहता है तो उसको जैसे अगर वो जैसे हल्का गुनगुना कम हो जाता है तो उसको हम फिर दोबारा से डाल के दोबारा से उसमें हम डालते हैं। ये प्रोसेस आपका 3 से 4 बार रिपीट होता है, यानी ये आपका प्रोसेस जैसा मैंने बताया 30 से 40-45 मिनट तक का ये पूरी प्रक्रिया होती है। इसके दौरान हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि साइड से तेल कहीं लीक तो नहीं हो रहा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा गरम तो नहीं लग रहा ऑयल, पेशेंट कंफर्टेबल तो है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पश्चात कर्म यानी आपकी थेरेपी हो गई है, यानी जान-बस्ती हो गई है, इसके बाद क्या करना है, जब आपने उस आटे के घेरे को हटाया तो आपको सर्कुलर मोशन में जो नीज़ हैं, दोनों जो आपकी घुटने हैं, उसकी मसाज करनी होती है हल्के हाथों से, ताकि जो ऑयल है वो प्रॉपर तरीके से आपके जॉइंट्स के अंदर चला जाए और ये आपके मसल्स को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को पोषण दे और अगर वहाँ पे सूजन है तो उसमें राहत मिले, पेन है तो उसमें राहत मिले, स्टिफनेस है तो उसमें राहत मिले। तो ये आपको मसाज बाद में करनी है। अब हम बात करते हैं कि किस-किस को नहीं करवाना चाहिए, यानी किसमें हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी को भी मतलब फ्रैक्चर है, उसमें हम एडवाइस नहीं करते हैं या फिर किसी को कट हो रखा है, कोई घाव है या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो हम उसमें एडवाइस नहीं करते हैं। कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसमें एडवाइस नहीं करते। इसके अलावा किसी को जला है, यानी आपके जॉइंट के आस-पास कहीं बर्न हो रखा है, तो उसमें भी हम एडवाइस नहीं करते हैं जानू-बस्ती। इसके साथ ही अगर किसी को सिस्ट है यानी एब्नॉर्मल कई बार ग्रोथ हो जाती है, ट्यूमर हो जाती है हमारे जॉइंट्स की नीज़ के आस-पास तब भी हम जान-बस्ती एडवाइस नहीं करते हैं। तो ये प्रॉपर हमारा जान-बस्ती के बारे में है कि जान-बस्ती कैसे किया जाता है, कौन से ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है और आप दवाई खा के थक चुके हैं, तो आप जान-बस्ती ज़रूर करवाइए। आप खुद ही 7 दिनों के अंदर आपको लगेगा कि आपकी जो जॉइंट प्रॉब्लम है, वो धीरे-धीरे ठीक हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।